जितने भी आस पड़ोस के हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटल में बेड को घेर लो। क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सिर्फ प्रधानमंत्री आवास बनना है? झांसे में आ गई और कुंभ को इन्होंने कैंसिल किया कोरोना में। पूरे अखिल भारतीय स्तर पे ईद में जो नमाजें पढ़ी गई, जो जुमे के नमाज होते हैं, जो लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, क्या वो कोरोना प्रूफ था? क्या उससे कोरोना स्प्रेड नहीं हुआ? हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम रितेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन फर्स्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों एक विवाद पे बात करेंगे, कांग्रेस के तथाकथित प्रचारित किए गए टूल किट पे बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा वीडियोज, हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे शेयर करें एंड लाइक्स करें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस पूरे टूल किट को। इनके पूरे टूल किट में क्या है, देश विरोधी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कैसे इन्होंने प्रोपेगेंडा को ऑर्गेनाइज किया है, उन सारी चीज़ों को समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टूल किट में जो इनका पहला मुद्दा है, जो पहला इन्होंने पॉइंट दिया है अपने पूरे गैंग को, जो इनका गैंग है, अब आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने देश पे 70 साल राज्य किया है, उनके कितने ऐसे सोर्सेस होंगे, कितने ऐसे पत्रकार होंगे, कितने ऐसे एक्टिविस्ट होंगे सोशल एंड पॉलिटिकल, कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे जिन्होंने इनके लिए काम किया है और आज वो एक्स हो चुके हैं, आज वो भूतपूर्व हो चुके हैं। उन लोगों से कैसे ये काम करवाते हैं, किस तरह से एजेंडा चलाते हैं, वो पूरा दोस्तों इस टूल किट में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों टूल किट को स्टार्ट करते हैं। इन्होंने पहला जो टूल किट में पॉइंट दिया अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने तथाकथित सपोर्टरों के लिए कि आपको इन पे काम करना है और इसको आपको प्रचारित करना है, वो पॉइंट पहला क्या है? मोदी की छवि को बिगाड़ने के लिए मौत की खबरें और लाशों की तस्वीर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करो, वायरस के नए रूप को इंडियन स्ट्रेन कहकर प्रचार करो, कभी कभी मोदी स्ट्रेन का भी इस्तेमाल करो और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो हमारे साथ है। वाह, मतलब मोदी की छवि को खराब करना है। आपको ये नहीं पता कि मोदी नाम का व्यक्ति देश का प्राइम मिनिस्टर है। जब आप मोदी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो देश की छवि खराब होती है। यह बात आपको कब समझ में आएगी? और एक तो बहुत गजब का, जो कि इन पे अगर आप सही से कहें तो इन पे देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए। जो वायरस वुहान से चलकर पूरे दुनिया में तबाही मचा चुकी है, उस वायरस को ये इंडियन स्ट्रेन कहना चाह रहे हैं। इंडियन स्ट्रेन कह के प्रचारित करो और मौत को दिखाओ, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इनकी किरकिरी हो और जिससे ये सरकार डिस्टेबलाइज हो जाए। इनका दूसरा जो पॉइंट है टूल किट में कि जान पहचान वाले सभी अस्पतालों में बेड घेर लो, जो कि वरिष्ठ पत्रकारों को सोशल मीडिया पर मांगने पर हाई कमान के निर्देश पर उपलब्ध कराए जाएं। वाह, जितने भी आस पड़ोस के हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटल में बेड को घेर लो और जनता के द्वारा जब मांगा जाए सोशल मीडिया पे, इनके खुद के सारे एजेंडाबाज पत्रकार हैं। आपने सुसु जर्नलिस्ट का भी कई सारा ट्वीट देखा होगा, जो कि टैग करते थे वो यूथ कांग्रेस को कि फलाने जगह बेड की ज़रूरत है, फलाने जगह इंजेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पे आदमी बहुत परेशान है, मर रहा है, प्लीज़ बेड उपलब्ध कराएं। और तुरंत उधर से रिप्लाई आता था कि हाँ बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। तब समझ में आया कि ये टूल किट का एक हिस्सा था दोस्तों, कि बेड में, अस्पतालों में बेड को घेर लो और मरीजों के द्वारा बेड मांगे जाने पर अपने हाई कमान के माध्यम से बेड उपलब्ध कराओ, जिनसे हाई कमान के लिए एकदम प्रशंसा के कई शब्द गढ़े जाएं, उनकी छवि को सुधारा जाए। वाह, इनका जो तीसरा एजेंडा था इस टूल किट में कि नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का दुष्प्रचार करो और उसे मोदी का महल कहकर संबोधित करो, दिल्ली हाई कोर्ट में केस करो और किसी भी हालत में प्रोजेक्ट पर स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करो। मैंने दोस्तों इस सेंट्रल विस्टा मुद्दे पे एक पूरा वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया है, जो कि आपको इस मुद्दे को समझने में बहुत आसानी होगी। लेकिन फिर भी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं
कि इन्होंने जो ये इसमें पॉइंट डाला है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध करो, दुष्प्रचार करो और मोदी के महल से प्रचारित करो। क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सिर्फ प्रधानमंत्री आवास बनना है? इनका गैंग किस तरह से काम करता है? 548 लोकसभा के सांसद और 245 राज्यसभा के सांसद के लिए दोस्तों महल बनेगा, सिर्फ मोदी का महल नहीं बनेगा। संसद भवन है वो। आज इतनी परेशानी आ रही है कि कृषि विभाग का डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग काम कर रहा है, 1 किलोमीटर दूर कहीं डिफेंस मिनिस्ट्री है तो 1.5 किलोमीटर दूर कहीं रक्षा मंत्रालय है, कहीं गृह विभाग है तो कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय है। तो एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है काम करने के लिए, और पुराने लचर हो चुके भवन में काम करना आसान नहीं है। मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं कि हर महीने इसके रख रखाव में 2000 करोड़ का खर्चा आ रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया। अगर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण हो जाता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, नए संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और भी कई सारी चीजें प्रस्तावित है, जो अगर बन के तैयार हो जाता है तो 2000 करोड़ का हर महीने बचत होगा। इनका ये तीसरा जो एजेंडा था उसका भी हमने हवा निकाल दिया। चौथा जो इन्होंने दुष्प्रचारित करने की कोशिश करी टूल किट के माध्यम से कि मोदी की हिंदुवादी राजनीति की वजह से होने वाले कुंभ को सुपर स्प्रेडर कुंभ का नाम का प्रयोग करो, और अगर इसके विरोध में कोई बात करे ईद की तो उसमें ना फंसे। वाह! यानी जो कुंभ ऑर्गेनाइज किया गया अभी उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में, वो एक सुपर स्प्रेडर कुंभ का नाम दो उसको। अच्छा, आपको भी पता होगा कि कुंभ जैसे आयोजन से किसी राज्य की इकोनॉमी को कितनी गति मिलती है, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनसे जुड़े हुए थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे, तो इतनी आसानी से किसी भी चीज को कैंसिल नहीं किया जा सकता। और अंततः सरकार इन एजेंडाबाजों के झांसे में आ गई और कुंभ को इन्होंने कैंसिल किया कोरोना में। उस टाइम तक मैं आपको एक रिपोर्ट दे रहा हूं, एक आंकड़े दे रहा हूं कि पूरे कुंभ में जितने भी कोरोना टेस्टिंग हुए, उन टोटल कोरोना टेस्टिंग में रिपोर्ट पॉजिटिव सिर्फ 234 का था। पूरे अखिल भारतीय स्तर पे ईद में जो नमाजें पढ़ी गई, जो जुमे के नमाज होते हैं, जो लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, क्या वो कोरोना प्रूफ था? क्या उससे कोरोना स्प्रेड नहीं हुआ? जितने भी हैदराबाद में चार मीनार के पास मार्केट में ईद की खरीदारी हुई, लाखों लोग इकट्ठे हुए, कई सारे जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ निकली, क्या उससे कोरोना नहीं फैला? क्या वो सुपर स्प्रेडर ईद नहीं था? क्या वो सुपर स्प्रेडर जनाजा नहीं था? इनका जो 5वां टूल किट में पॉइंट है कि पीएम केयर्स पे लगातार सवाल उठाओ और कोई सेलिब्रिटी अगर पीएम केयर्स में दान दे तो उसका भी घेराव करो और लगातार आरटीआई दाखिल करो। पंजाब और राजस्थान में पीएम केयर्स फंड से आए धूल खा रहे वेंटिलेटर को खराब बताओ। यानी कि पीएम केयर्स जो इनका फंड है मोदी जी का, उस फंड में अगर सेलिब्रिटी कोई दान करता है तो उनका विरोध करो, जिससे कि कोई दान न करे पीएम केयर्स में। मैं आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों, जो पीएम केयर्स से पहले प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष था, उसका बाय डिफॉल्ट ट्रस्टी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। मोदी जी ने उसे भंग करके जब पीएम केयर्स का निर्माण किया तो देश का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय यानी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इनके ट्रस्टी में शामिल हुए, प्रधानमंत्री स्वयं। आप पीएम केयर्स में खर्च होने वाले टोटल पैसे का हिसाब किताब ब्यौरा कभी भी आरटीआई करके या गूगल करके आप निकाल सकते हैं कि कहां कहां पीएम केयर्स फंड से किन किन मद में कैसे पैसे खर्च किए गए। इनका जो अगला एजेंडा था कि मोदी गुजरात से हैं, इसलिए देश में ऐसी हवा बनाओ कि कोरोना काल में देश को मरता हुआ छोड़कर मोदी गुजरात पर ध्यान दिया। वाह! आपकी बात को अगर हम सच मान भी लें तो जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, जिस तरह महाराष्ट्र में कोरोना ने रफ्तार पकड़ा उसी तरह गुजरात में भी पकड़ा, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी पकड़ा, उसी तरह दिल्ली में भी पकड़ा। अगर इनके प्राथमिकता में कोई एक पर्टिकुलर राज्य होता तो उस राज्य के आंकड़े तो कम होने चाहिए थे। तो थूक कर चाटने वाले एजेंडाधारियों को इनके भाषा में ही जवाब देने पे ये सुधरते हैं। दोस्तों, अभी तो इस टूल किट को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं क्योंकि इनके मुद्दे सारे खत्म हो चुके हैं, इनकी सारी हम हवा निकाल चुके हैं।
दोस्तों लेकिन जब भी ऐसी कोई विवादास्पद चीज अगर ये करेंगे तो हम सब लोग राष्ट्रवादी लोग इकट्ठे होकर इनको मुंह तोड़ जवाब देने का कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर करिए, इसे आप लाइक्स करिए और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी दोस्तों नेशन फर्स्ट के टोटल टीम का मैं हृदय से आभारी हूं जो मेहनत करके आप तक कंटेंट पहुंचा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।